Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, जयपुर। आज हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए। सबसे पहले जो 7 कैरेक्टर्स बी में मेंडल ने कंसिडर करे थे, वो हैं स्टेम लेंथ, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, पॉड शेप कि पॉड का शेप किस प्रकार का था, इन्फ्लेटेड था या कंस्ट्रिक्टेड था, सीड का शेप क्या था, स्मूथ या रिंकल्ड, सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर पोजीशन लेटरल और टर्मिनल, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, पॉड कलर ग्रीन और येलो। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने कंसिडर करे और इन कैरेक्टर्स को लेकर के मेंडल ने अलग अलग टाइप के क्रॉस करे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने किया और उसके बाद में अपने प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कि एक सिंगल ट्रेट को कंसिडर करके क्रॉसिंग ओवर कराई जाती है और पेरेंट्स जो है वो एक ट्रेट में डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज वो सिमिलर होते हैं, केवल एक सिंगल ट्रेट में वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में जो 7 कैरेक्टर्स थे, अगर उनमें से हम एक कैरेक्टर लें स्टेम साइज, तो एक पेरेंट टॉल होगा और एक शॉर्ट होगा। टॉल के लिए जो अलील कंसिडर किया वो कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए अलील स्मॉल टी। होमोजाइगस टॉल प्लांट के लिए दोनों एलील्स कैसे होंगे, कैपिटल टी टॉल प्लांट के कैरेक्टर्स जिसमें प्रेजेंट होंगे। होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट में दोनों एलील्स होंगे स्मॉल टी। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉसिंग ओवर होगा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ। दिस इज पेरेंट, टॉल पेरेंट एंड ड्वार्फ पेरेंट। ये होमोजाइगस टॉल पेरेंट और होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट। क्रॉसिंग ओवर के बाद में जो F1 जनरेशन होगी दैट विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील्स जो है वो डिफरेंट होंगे, तो वो कहलाएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। और जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। पुनेट स्क्वायर ये जेनेटिक क्रॉसेस में एक यूजफुल टूल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें इसे 4 में डिवाइड करना होगा और पुनेट स्क्वायर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को एक्सप्लेन कर देता है ऑफिस स्प्रिंग्स में किस प्रकार का जीनोटाइप है और किस प्रकार का फिनोटाइप है। किस प्रकार से हम पी स्क्वायर को यूज करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करेंगे। जीनोटाइप पता करने के बाद में ये अगर पेरेंट जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, उनके बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे और उसके बाद में हम पी स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। पी स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद में जो होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट हमने लिया है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट जो लिया है, इनके जीनोटाइप के लेटर्स को हम स्प्लिट कर देंगे। जीनोटाइप के लेटर कैपिटल टी इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे। इसी प्रकार से स्मॉल टी और स्मॉल टी को भी स्प्लिट कर देंगे और पी स्क्वायर के बाहर हम इसे लिख देंगे। एक तरफ एक पेरेंट के एलील्स और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के एलील्स को लिख देंगे। उसके बाद हम पी स्क्वायर को फिल करेंगे। जो पॉसिबल जीनोटाइप होगा इन दोनों को कंबाइन करने पर बनेगा। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें पी स्क्वायर से पता चल जाएगा। इसका जीनोटाइप है 100% कैपिटल टी स्मॉल टी। जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है सारे ही प्लांट्स में। और फिनोटाइप कैसा है, 100% टॉल प्लांट्स। हमें प्लांट्स किस प्रकार के दिखाई देंगे, सारे के सारे प्लांट्स टॉल दिखाई देंगे। F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में भी हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज होने देंगे और उसमें जो नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा
जिसमें कि पेरेंट दोनों हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन है। इसके बाद में हम फिर इसके एलील्स को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद में पी स्क्वायर में एक पेरेंट के एलील्स को लिखेंगे और इधर की तरफ दूसरे पेरेंट के एलील्स को लिखेंगे और फिर हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हियर स्मॉल टी। तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी टॉल प्लांट्स, उसके डबल होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस बट टॉल प्लांट्स, और टॉल होमोजाइगस के बराबर होंगे ड्वार्फ होमोजाइगस कंडीशन, तो ये होंगे ड्वार्फ प्लांट्स। और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1 होगा। 1 homozygous tall plants, 2 heterozygous tall plants and 1 homozygous dwarf plants। लेकिन फिनोटाइप जब हम उसका स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 तो उसमें टॉल प्लांट्स हैं और एक उसमें ड्वार्फ प्लांट है, इसलिए फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। ये तो हमने लिया था टॉल और ड्वार्फ प्लांट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लावर कलर का। For example, purple and white colored flowers. Purple color is dominant over white color. White is recessive. अगर हम होमोजाइगस पर्पल को होमोजाइगस वाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल P स्मॉल p, ये है होमोजाइगस पर्पल कलर्ड फ्लावर और ये है होमोजाइगस वाइट रेसेसिव फ्लावर। F1 जनरेशन में हमें कंडीशन मिलेगी हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड ऑल पर्पल फ्लावर्स, सारे के सारे फ्लावर्स का पर्पल कलर होगा क्योंकि पर्पल कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर। F1 जनरेशन में फिर से हमने क्रॉस कराया, इनके एलील्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद में अगेन जब हमने पी स्क्वायर में उनको प्लेस किया तो हमारे पास जीनोटाइप आता है 1:2:1। 1 homozygous purple colored flower, 2 heterozygous purple colored flower and 1 homozygous white colored flowers। पर phenotype हमें मिलेगा 3:1 का, 3 purple and 1 white। इस आधार पर मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स दिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहता है कि one allele masked another, one allele was dominant over the other in the F1 generation। जब पेरेंट्स हमने 2 कैरेक्टर्स के लिए थे लेकिन F1 जनरेशन में हमें केवल एक ही कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और दूसरे को मास्क कर देता है, दूसरे को कवर कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो इसमें जब एलील्स जो हैं या हेरिटेबल ट्रेट्स जो हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी तो जो डोमिनेंट होगा वो रेसेसिव को सप्रेस कर देगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। When gametes are formed, the pairs of hereditary factors or genes become separated so that each sex cell, egg or sperm receives only one kind of gene। जब भी गैमीट्स बनेंगे तो जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो कि हमें पता है अब कि वो जीन्स हैं, वो जो पेयर था वो अलग अलग हो जाता है और केवल एक ही हेरिडिटरी फैक्टर एक सेक्स सेल में जाता है, मतलब एक गैमीट में जाता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कि दोनों एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। थैंक यू।